हेलो नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। इससे पहले मैंने बीएचयू, डीयू और जेएनयू के ऊपर आपको वीडियो दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर जाकर के विजिट कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम एक ही वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग इस यूनिवर्सिटी के ऊपर चर्चा करेंगे और सारे इंफॉर्मेशन, कौन से कोर्स हैं, सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, तमाम चीजें डिस्कस करने वाले हैं और प्लेसमेंट सेल भी यहाँ पर है तो उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको हम कवर करते चलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को खासकर। और अगर आप कमेंट करके बताते हो, अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप बताते हो तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई हर कोर्स का पढ़ रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं 806 सीट। ये तो आप खुद ही देख सकते हो ना, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना कि कौन से कोर्स में कितना सीट है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं वहां पर एक्सप्लेन करते चलूंगा, बाद बाकी जो चीजें आप खुद ही समझ सकते हो पढ़ करके वो आप सीधा पढ़ लेना कि भाई बीए में 806 सीट है, बीएफए में 25 सीट है, ठीक है, बीकॉम में 325 है। ये तो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इधर कितने सेमेस्टर का कोर्स होगा वो दिया गया है। तो ये सब आप समझ सकते हो पढ़ करके। तो मैं बार बार पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी होगी, तो ये पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप वीडियो पॉज करके आप ही पढ़ लेना इसको कि कौन से कोर्स है और यहाँ पर कितने सीट्स है। ठीक है, तो ये बीएएलबी का भी कोर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे जो है बीएएलबी के लिए पूछते रहते हैं कि सर बीएएलबी का कोर्स कहाँ कहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपको बीएएलबी का कोर्स देखने को मिलेगा। जैसे बीएचयू में है तो कई बच्चे बीएचयू के लिए तैयारी करते हैं, बीएएलबी के लिए खासकर बहुत फेमस है बीएचयू का कोर्स, बीएएलबी का। तो इसलिए आप जो एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीएएलबी है, तो जो बच्चे मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर बीएचयू में नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी आपको 5 ईयर का वही कोर्स है। ठीक है, जैसे बीएचयू में जो कोर्स है वही सेम कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 5 ईयर का बीएलबी कोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी कोर्सेस हैं, आप पढ़ लेना कौन कौन से कोर्सेस हैं। ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है 10+2, मतलब आपके पास होना चाहिए 10+2, क्लास 12 पास आउट हो तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और एडमिशन जो होगा वो सीयूटी के बेसिस पे ही होता है, सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, अब आपको ये बता देते हैं कि कौन सा टेस्ट पेपर चाहिए और कितना कट ऑफ लगभग जा सकता है। तो ये देखो, जैसे हम बात करते हैं बीए के, तो बीए हो चाहे बीएलबी का कोर्स हो, वहां पर एक लैंग्वेज आपको चाहिए और क्या चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरली जितने भी यहाँ पर कोर्सेस हैं बीए के ना, मतलब लगभग सारे ही बीए के जो कोर्सेस हैं, तो बीए में क्या चाहिए आपको, एक चाहिए लैंग्वेज। जैसे बीएचयू में होता है ना एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और एक आपको क्या चाहिए, जीएटी चाहिए। तो ये दो आपको टेस्ट पेपर चाहिए। अगर आपने ये दो टेस्ट पेपर लिया है तो आप बीए में भी और बीए एलएलबी में भी एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बीए में भी बीए एलएलबी में भी। तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है मैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकता है आउट ऑफ 500, क्योंकि 500 हो जाएगा ना, दो टेस्ट पेपर 500, तो 500 में जो आपका बीए का कट ऑफ रह सकता है वो लगभग 270 प्लस इसके आसपास आपका 500 में इतना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। अगर बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी में 500 में लगभग 330 प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है बट लगभग अनुमान है, पिछले सालों का अनुमान ये कहता है कि भाई 330 के आसपास या उसके ऊपर है तो सेफ रहोगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे बीएससी का देख लेते हैं। तो जैसे बीएफए है तो बीएफए में भी यहाँ पर वही है कि एक हिंदी इंग्लिश और वो सब जनरल एप्टीट्यूड से चाहिए, मतलब 500 में। तो जितने सब्जेक्ट टोटल जो जितने कोर्स हैं लगभग सब में एक लैंग्वेज और जीएटी चाहिए। लेकिन कुछ जो बीएससी के कोर्स हैं, बीकॉम के कोर्स हैं, वहां पर 3 चाहिए। देखो जैसे बीकॉम का है, बीकॉम में देखो एक लैंग्वेज चाहिए हिंदी या इंग्लिश में से, जनरल एप्टीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और एक डोमेन चाहिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर बिजनेस स्टडीज में से एक चाहिए। तो 3 टेस्ट पेपर हो गए, 750 नंबर पे बीकॉम का कट ऑफ बनेगा। 750 में अगर आपका 400 के आसपास नंबर आ रहा है तो लगभग आपका एडमिशन होने का यहाँ पर चांस है। उसी तरीके से बायो ग्रुप और यहाँ पर मैथ्स ग्रुप है साइंस का, तो इसमें क्या है, वही चीज़ है कि एक केमिस्ट्री, मतलब एक डोमेन चाहिए, एक और डोमेन चाहिए, तो मतलब 2 डोमेन चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 750 में लगभग आपका 400 प्लस है, तो आप यहाँ पर बायो में एडमिशन पा जाओगे। और बीएससी में अगर देखें मैथ्स में तो 350 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका चांस यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो मेन कोर्सेज थे उसका मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, आपके पास 45% स्कोर होने चाहिए, मतलब 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में। अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या फिर आप जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपके यहाँ पर 5% का
जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके 40% होने चाहिए, 40%, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये और भी कोर्सेस हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस से यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो CUT के थ्रू। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए, तो आप हमारे जो है कोर्स में इनरोल कर सकते हो। हमारा कोर्स जो है शुरू हो चुका है, शुरू मतलब कि एडमिशन शुरू हो चुका है, 1 जुलाई से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्सेस हैं, BA का भी है, BA यहाँ पे लिखा हुआ है, बट BSc BCom सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप हमारे यहाँ ये कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको नहीं भी तैयारी करनी, हो सकता है आपका आस पड़ोस में कोई बच्चा हो जिसको तैयारी करना हो, या फिर आपका कोई भाई बहन तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए CUT की, तो उनको आप हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने कोर्स के बारे में बता दिया था। अब ये देख लो सब्जेक्ट वाइज कोर्स, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये BA का है, तो इसमें टोटल कितने 806 सीट है। अब यहाँ पे देखोगे आपको लगेगा सर 806 806 806, तो ये तो सर यहाँ पर जो है 2424 हो गए, ठीक है, सॉरी 2418 हो गए। तो ये कैसे हो गया सर? देखो सीट तो 806, मतलब 806 बच्चों का एडमिशन होगा। आप ऐसा मत सोचना कि सर ये तो 24 हो गया, नहीं वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेंट हैज टू सेलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट चुनना होता है। ग्रुप A से 1 चुन सकते हो कोई भी, ग्रुप B से 1 चुन सकते हो, ग्रुप C से चुन सकते हो। तो मतलब एक ही बच्चा 3 सब्जेक्ट चुनेगा ना, एक ही बच्चा चुनेगा तीनों, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो तो 806 बच्चों का ही एडमिशन होगा, ये सीट इतने ही है। जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सब है ग्रुप A ग्रुप B, पढ़ लेना क्या लिखा है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अगर आपको लेना है तो ये केवल उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको ही मिलेगा। इकोनॉमिक्स वुड बी अवेलेबल टू ओनली दोज हु हैव पास 10+2 विथ इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या कॉमर्स। तो इन तीनों में से कोई अगर एक आपके पास रहा है, मतलब या तो आप कॉमर्स से होने चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर आप मैथमेटिक्स आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तभी आप जो यहाँ पर लिखा है ना, आप स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे मैथमेटिक्स, ये तभी चुन सकते हो जब ये आपने इन तीनों, मतलब आपने 12th में इन तीनों से पढ़ाई करी है, ठीक है। अगर नहीं करी है तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब देख लेते हैं साइंस का। तो इसमें क्या है, बायो ग्रुप का देखें तो इसमें बायो ग्रुप में यहाँ पर ग्रुप है ABCDEFGHI, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इसमें 3 आपको, मतलब 3 चुनने होते हैं। तो इसमें ग्रुप A चुनोगे तो आपको जूलॉजी के साथ फॉरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री मिलेगा, इसमें 37 सीट्स हैं। ग्रुप B चुनते हो तो आपको जूलॉजी के साथ यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी केमिस्ट्री मिलेगा, इसमें 25 सीट्स हैं। तो वैसे ही देख सकते हो, कोई भी चुनोगे तो मतलब एक साथ आपको 3 चुनने होंगे। जैसे I ग्रुप आपने चुना तो इसमें 3 आपके चुन जाएंगे, और टोटल जो सीट है इसमें 20 है। और टोटल अगर हम बता दें इसमें BSc बायो ग्रुप में सारे के सारे, तो 321 सीट आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से मैथ्स में देखें तो वही चीज़ है कि मैथमेटिक्स आपको तभी मिलेगा जब आपका क्लास 12th में मैथमेटिक्स रहा हो। अगर नहीं रहा है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये BSc मैथ्स ग्रुप हो गया, और इसमें सीट्स टोटल देखोगे तो 288 सीट्स है। अब कोई भी ग्रुप आप चुन सकते हो। मान लो कि मैंने C चुना, तो इसमें इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मुझे मिलेगा, 25 सीट इसमें है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कोर्स का फी कितना लगेगा। तो देखो, अब ये पूरा आप पढ़ सकते हो, BA B.Ed BFA BCom, ये सारे कोर्सेज का दिया गया है। जितने कोर्सेज यहाँ पे है UG में, सारे कोर्सेज का दिया गया है। बट अब ये भी पढ़ सकते हो ट्यूशन फी कितना है, ये सब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आप वीडियो को पॉज करो, आप पढ़ लो। लेकिन मेरा काम है सीधा मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल फी कितना लगेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका टोटल फी लगेगा BA कोर्स में वो 2555 रुपए, और BA B.Ed तो वो तो ITP के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे BFA कोर्स है तो उसका कितना है 3555, और अगर देखें BBA का तो 11,055 है। और मैं BA LLB का देखना चाहता हूँ, BA LLB का जो है वो कितना है 9,955। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फी लगेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। सेकेंड सेमेस्टर में जो लगेगा, सेकेंड और थर्ड फोर्थ आगे के जितने भी हैं उसमें थोड़ा सा आपका कम फी लगेगा। सबसे ज़्यादा जो हमें फी दिख रहा है वो इस कोर्स का दिख रहा है, यानी ये कौन सा कोर्स है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसका 29,205 रुपए, ठीक है। तो ये जो फी है ये आपका यहाँ पर ये आपका सेमेस्टर वाइज फी है। एनुअल फी आप जोड़ सकते हो, उसका 2 गुना कर देना लगभग। तो ये होता है आपका फी। आप अपने कोर्सेज का, जिस कोर्स में लेना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल फी कितनी है। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको कोर्स के बारे में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आपका कोई भाई बहन लेना चाहता है तो आप उनको बता सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में। 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, एज रिक्वायरमेंट। जैसे वहां पर हमने परसेंटेज तो आपको बता ही दिया कि आपके 45% होने चाहिए। लेकिन एक और चीज है कि अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, BA BFA ये सारे कोर्सेज हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए, एज लिमिट विल बी 22 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और EWS OBC NCL के लिए कैंडिडेट के लिए 27 ईयर्स,
फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD कैटेगरीज ऑन 31 मई 2025। एक सेकंड, अच्छा मैंने शायद गलत पढ़ दिया, अनरिजर्व के बाद यहाँ पे कॉमा लगा था, तो ये जो है यहाँ पर 22 साल होगा किसके किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए और OBC NCL के लिए। तो इन कैटेगरी से आप आते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो हो सकती है कितना, 22 ईयर्स, ठीक है, 22 ईयर्स हो सकती है। और अगर हम देखें, अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हो तो आपकी मैक्सिमम एज 27 साल हो सकती है, कितनी, 27 साल। और ये 31 जुलाई 2025 नहीं, आप क्योंकि 26 का है तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 31 जुलाई 2026 को अगर आपका एज, अगर 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो अगर आपका एज इन कैटेगरी से हो और 22 साल से ज्यादा हो रहा है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आप इन कैटेगरी से हो और आपकी उम्र जो है 27 साल से ज्यादा हो रहा है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। BLB के लिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, देयर बी नो एज बार फॉर सर्विसिंग डिफेंस। अगर आप देखो, डिफेंस पर्सनल हु हैव बीन परमिटेड फॉर स्टडी लीव एक्सेप्ट द प्रोफेशनल प्रोग्राम, मतलब जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए भी यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है आप यहां पर पढ़ सकते हो। सिटी कैंपस स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 1300 एकर्स, जैसे BHU का भी कैंपस लगभग इतना ही में फैला हुआ है। और यहाँ की चीजें जो दिख रही हैं, मतलब जो भी सिस्टम है, जैसे 22 साल का एज है तो वो BHU से लगभग बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल रही हैं। एक तो इनका कैंपस भी 1300 एकड़ में फैला हुआ है, BHU का भी 1300 एकड़ में फैला हुआ है। 22 साल का जो एज का लिमिट लगाया है वो यहाँ भी है, BLB में यहाँ भी, BHU में भी नहीं है, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ भी कोई एज लिमिट नहीं है। और साथ ही साथ कुछ सिमिलरिटी हमको दिखी थी, जैसे BA के कोर्सेज, BLB के कोर्सेज का जो टेस्ट पेपर का रिक्वायरमेंट है वो भी लगभग सेम है, ठीक है। और फी आपने देखा तो फी थोड़ा सा यहाँ पर जैसे BA का कोर्स था, फी भी लगभग सिमिलर ही है, BHU में शायद थोड़ा सा कम है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। द इंस्टीट्यूट कैंपस इज स्प्रेड ओवर एन एरिया पे इतना, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई देखो ग्रीन फॉरेस्ट है, नेचुरल है और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। तो ये एक फैसिलिटी है जो कि नेचुरल फैसिलिटी है वैसे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जहाँ पे बनी है तो अब यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी ना ग्रीन फॉरेस्ट लेकर के आएंगे, वो तो पहले से वहाँ पे होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई देखो हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे जहाँ लोकेटेड है वहाँ पर एकदम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। तो दिल्ली वालों के लिए खासकर ये बताया जा रहा है। ये देखें, देयर इज अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ एन ATM फैसिलिटी, बहुत बढ़िया। पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर है, कैंपस नियर गर्ल्स हॉस्टल, बहुत बढ़िया। द यूनिवर्सिटी हैज अ गुड नंबर ऑफ स्मार्ट क्लासरूम विथ मॉडर्न फैसिलिटी, बहुत बढ़िया, ये भी शानदार। देयर आर सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज फॉर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो लैब भी बढ़िया है। BSNL टावर भी है, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहेगा, वाईफाई आपको हर जगह मिलता रहेगा कैंपस में। द सेंट्रल लाइब्रेरी इक्विप्ड विद रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, यहाँ पर रिमोट का भी फैसिलिटी है, विथ रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, ठीक है, रिमोट एक्सेस फैसिलिटी, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसा फैसिलिटी है, किसी को पता हो तो बताना। द EPR इज मेंटेन थ्रू समर्थ पोर्टल फॉर टीचर्स, ये सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे काम का नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट सेल के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर इनका एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है और ये बताते हैं कि हमारे यहाँ हर साल जो है कंपनीज आती हैं और उनमें जो है ये जो है प्लेसमेंट भी बच्चों का होता है। तो जैसे 2019-20 में 196 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, प्लेसमेंट जो आई मतलब उसमें, और 2020-21 में ये 89, 2021-22 में ये 38, 22-23 में 85, 2023-24 में 111 रहे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी देखने को मिल रहा है वो 19-20 में देखने को मिल रहा है। तो इतने बच्चों का यहाँ पर हो रहा है, लगभग हर सेशन में हो रहा है। अभी जो है 2025-26 में कितना हुआ है, 24-25 में कितना हुआ है, उसका डेटा अभी इनके वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता। बट आप देख सकते हो कि इतने बच्चों का हर साल हो रहा है, तो मतलब प्लेसमेंट तो हो रहा है, इतना तो आप मान सकते हो। और टोटल कंपनी जो 2015 से 2023-24 के बीच में यहाँ पर आई हैं वो 60 हैं, और स्टूडेंट प्लेस जो हुए हैं 2015 से लेकर के 2024 तक वो कितने हैं, 500 प्लस। और सैलरी का जो रेंज रहा है वो 1.39 LPA से लेकर के 12 LPA गया है। तो मतलब प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत तगड़ा है, बट हाँ मतलब इसमें एवरेज निकालोगे तो एवरेज वही 5-6 लाख जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो मंथली कितना आएगा, ठीक है। तो आप जोड़ लेना। और ये सारे कंपनीज हैं जहाँ से यहाँ पर प्लेसमेंट, मतलब ये लोग आए हैं और प्लेसमेंट हुआ है इन कंपनीज में, ओके।
तो मतलब प्लेसमेंट यहाँ पे होता है ठीक ठाक। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जैसे स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेस हमने बताए BLLB, तो उन कोर्सेस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं, आपने देखा ही, सारे स्टूडेंट्स को नहीं होगा, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है। से एक बार देखा कि 189 स्टूडेंट का भी हुआ, 189 था ना, 196, तो इतने सारे बच्चों का एक साल में हुआ है। तो हो सकता है कि जब आप एडमिशन लो, जब आपका हो, तो उससे भी ज़्यादा बच्चों का हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कि 4 हॉस्टल हैं बॉयज के लिए, टैगोर हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल, रमन हॉस्टल और यहाँ पर है भाभा हॉस्टल। देखो, अ होम अवे फ्रॉम होम, बहुत बढ़िया। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, देर आर 4 हॉस्टल्स, बता ही दिया, देर आर, ये नाम बता ही दिया। टोटल जो हॉस्टल रूम है, इतने रूम है, ध्यान रखना, रूम कितने हैं, 460, तो 4 हॉस्टल 460 रूम्स है। ओके, और इसमें हॉस्टल आर गवर्नमेंट मैनेज बाय काउंसिल, ये सब आपको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि यहाँ पर हॉस्टल में कितने सीट है। जैसे एक हॉस्टल है आपका टैगोर बॉयज हॉस्टल, तो जो टैगोर बॉयज हॉस्टल है इसमें टोटल जो रूम है 190, और क्योंकि यहाँ पर डुअल ऑक्यूपेंसी है तो टोटल 380 स्टूडेंट्स इस हॉस्टल में रहते हैं। टोटल 380 स्टूडेंट, 190 रूम्स हैं, तो एक रूम में 2 लोग रहेंगे, तो 380 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल जाता है, वाटर कूलर, RO एट ईच फ्लोर एंड इन ईच विंग ऑफ द हॉस्टल। देखो, अपने वेबसाइट पर इन्होंने ऐसा बता रखा है, मुझे रियलिटी नहीं पता क्योंकि मैं तो घूमने गया नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं घूमा नहीं हूँ, मतलब कभी जा सकता हूँ बट अभी गया नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर कोई डॉक्टर हरि सिंह गौर का कोई स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर बताएगा कि क्या हर फ्लोर पर RO लगा हुआ है या फिर एक ही फ्लोर पे है, या फिर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जनरली होता है। ठीक है, तो आप एक बार बताइएगा। टॉयलेट एंड वॉशरूम्स, ये भी अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। वॉशरूम आर इक्विपमेंट विद गीजर्स फैसिलिटी फॉर विंटर सीजन, बहुत बढ़िया। वाईफाई इंटरनेट अवेलेबल है। मेस फॉर मील्स, देखो तो आपको मेस फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। 24/7 कैंटीन फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, अब देखें यहाँ पर कि आगे ये क्या है, स्टोव इज अवेलेबल फॉर इमरजेंसी यूज टू बॉयल मिल्क वाटर, मतलब इंडक्शन स्टोव भी यहाँ पर अवेलेबल है। DTS टेलीविजन भी है, टीवी रूम भी है, मतलब ठीक है। न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो मतलब वहां जाने के बाद ही पता चलेगा आपको, बट जो इन्होंने अपने वेबसाइट पर दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत कल को कहिएगा कल यहाँ पर चले गए, हॉस्टल आपको मिल गया और आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि यहाँ पे ये चीज़ें होंगी और नहीं मिली सर, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब कुछ तो चीज़ें होंगी ही, ऑफकोर्स इसमें जो बताया गया लगभग उसमें से काफ़ी चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो, क्योंकि जो अब वेबसाइट पर दिखाया गया कोई जरूरी नहीं कि वहां पर आपको रियलिटी में भी सारी चीज़ें मिले। तो कल को आप हमें बस दोस्त दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जो चीज़ें एक हॉस्टल में, इस हॉस्टल में भी बस सीट देख लो, इसमें 198 रूम है, तो यहाँ पर 396 स्टूडेंट्स रहते हैं विवेकानंद छात्रावास में। अगला छात्रावास है रमन छात्रावास, इसमें 46 रूम्स हैं और एक रूम में एक ही लोग रहेंगे, तो टोटल 46 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटी आप नीचे देख सकते हो, सेम फैसिलिटी है, 24 रूम्स है। ठीक है, कौन सा, तो ये भाभा बॉयज हॉस्टल है, तो ये भी सिंगल ऑक्यूपेंसी, मतलब दो हॉस्टल ऐसे हैं जहां पर डुअल ऑक्यूपेंसी है, 2 ऐसे हॉस्टल हैं जहां पर सिंगल ऑक्यूपेंसी है। आगे बढ़ते हैं, अब गर्ल्स हॉस्टल का देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर फैसिलिटी है, फैसिलिटी तो लगभग सारा सेम ही है जो बॉयज हॉस्टल में है, यहाँ भी तो फैसिलिटी आपने देख ही लिया। गर्ल्स हॉस्टल का नाम देख लीजिए, एक तो नंदिनी हॉस्टल है, नंदिनी हॉस्टल 1, नंदिनी हॉस्टल 2, रानी लक्ष्मीबाई कन्या हॉस्टल और अगला है सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। तो इसमें टोटल 155 रूम है नंदिनी हॉस्टल 1 में, तो ये डुअल ऑक्यूपेंसी है, तो 226 कैपेसिटी है। ठीक है, और इसमें नंदिनी हॉस्टल में भी डुअल ऑक्यूपेंसी है, तो 144 यहाँ पे बच्चे रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है 125 सीट है, तो ये सिंगल ऑक्यूपेंसी है, तो 125 बच्चे ही रह पाएंगे क्योंकि एक रूम में एक ही लोग को रहना है। ये भी डुअल ऑक्यूपेंसी, तो 45 दूना 90, तो 90 स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे। और जो फैसिलिटीज बताई हैं वो लगभग मोर और लेस सारे सेम ही है। अब देखते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी तो है, इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि हॉस्टल की फी कितनी लगती है। अब देखो, क्योंकि मैं जब इनके वेबसाइट पर गया तो यहाँ पर फी के बारे में मुझे कोई कंक्रीट चीज़ें नहीं मिल पाई, मतलब मैंने सर्च किया तो फी से रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, तो मैंने एक दूसरे वेबसाइट से जो यहाँ पर चीज़ें उठाई हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें वेरी करे। तो यहाँ पर ये जो रिफंडेबल कह रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा, वो लगभग 5,000 है। तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये मतलब
5,000 लगता है, कितना लगता है, इतना तो पता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे करवाया जाता है। जितना भी एडमिशन लोगे लगभग हर जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट तो करवाया जाता है, जो कि रिफंडेबल होता है, आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये 5,000 ही है कि कितना है ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट से उठाया है, हो सकता है ये इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास आसपास ही होगा, पूरा तो गलत नहीं होगा, बट इसके आसपास कोई नंबर होगा, ठीक है। हॉस्टल रेंट अगर देखें तो एक तो डबल सिंगल रूम्स है, पर सेमेस्टर जो आपको लगेगा वो लगभग 1600 इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। बट मैंने एक बच्चे से बात करी वहां के, उन्होंने बताया कि लगभग सर 200 रुपए पर मंथ यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो 200 रुपए पर मंथ यहाँ पे लगता है, और ये जो है ये 1600 यहाँ पे बताया जा रहा है, बट 200 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने में लगभग 12 दूना ये हो जाएगा ना, सॉरी पर सेमेस्टर है ये, तो मतलब 6 मंथ हो जाएंगे, तो 6 मंथ में मतलब 6 दूना 1200, तो मतलब वही मान के चल सकते हो 12 से 1500 आपको ये जो है एक सेमेस्टर का 12 से 1500 रुपए आपका लग जाएगा ये जो है हॉस्टल रेंट। और मेस चार्ज जो लगेगा वो मंथली आपको देना पड़ता है, उन्होंने बताया कि लगभग 2700 रुपए लग जाता है सर, तो मतलब 27 से 3000 के आसपास आपका यहाँ पर फी लग जाएगा, मेस चार्ज लग जाएगा, तो मतलब जो खाना पीना खाओगे। और कई बच्चे जो है बाहर से टिफिन भी, उन्होंने बताया कि टिफिन हम लोग सर मंगा लेते हैं बाहर से, तो आप टिफिन भी मंगा करके खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं, आउटडोर गेम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको मतलब खेलने कूदने का कोई समस्या नहीं होगा, आप जो भी खेल खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया, कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो वो चीज़ें बताई दी थी, और ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली हैं, तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा इनके वेबसाइट के ऊपर, वहाँ भी अगर कुछ आपको मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका वेबसाइट है, और इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो समर्थ पोर्टल होता है, अभी ये ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन होगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें कि स्टूडेंट, इसमें आओगे ना तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगा, एनसीसी अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो यहाँ से, एनएसएस भी कर सकते हो, हॉस्टल के बारे में बता दिया, प्लेसमेंट सेल है वो भी बता दिया, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल है, मतलब कोई समस्या होती है तो उसमें जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पर एंटी रैगिंग सेल भी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एमिनिटीज़ आपको क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी होता है यहाँ पे, और पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी है, इंडियन कॉफ़ी हाउस है, ठीक है, कैंपस रेजिडेंस, आईसीटी फैसिलिटी, बोटैनिकल गार्डन भी है, ठीक है। तो महिला क्लब, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सेंटर्स है, तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं, ये भी पढ़ सकते हो। एकेडमिक्स में देखें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में दिया गया, तो शायद यहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता होगा कुछ। तो सेंट्रल लाइब्रेरी भी यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ, जैसे क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी है ना, यूनिवर्सिटी है तो लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू नाम है, जवाहरलाल नेहरू ये लाइब्रेरी का नाम है, सेंट्रल लाइब्रेरी का, इसमें आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, ये यूनिवर्सिटी आपको पता ही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये कुछ कुछ बताया जा रहा है, आप पढ़ सकते हो। अब देखो जिनको एडमिशन मिलेगा वो जा करके यहाँ से एक्सप्लोर कर ही लेना बढ़िया से। अब अभी इतना बहुत ज़्यादा जान के करोगे क्या, ठीक है। मतलब इतना समझो कि मतलब यहाँ पे हॉस्टल तो है ही, आपके कैंपस में ही एक बहुत बढ़िया सा देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय है, जहाँ पर जाकर के आप पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर सकते हो, ओके। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी आपको मिल जाएगा, मतलब डिजिटली भी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा बहुत तो वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देख सकते हो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये 1946 में बना था, और 1946 मतलब पुरानी है यूनिवर्सिटी, ओके। सो काफ़ी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो। तो ये रहा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। आप बताइएगा क्या आप यहाँ पर एडमिशन लेना प्रीफर करोगे, नहीं करोगे, क्या आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मैंने मेरी ओर से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ डाउट आपके मन में आता है तो आप हमसे जो है कनेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमसे सवाल पूछ सकते हो। और कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।